नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली है। बता दें, इससे पहले भी शरद पवार पीएम मोदी से मिल चुके हैं। तब महाराष्ट्र में सियासी अटकलें लगाई जाने लगी थी। हालांकि आज शरद पवार के पीएम मोदी से मिलने से पहले वो शुक्रवार को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं। उनके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी भी उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सीमा विवाद और अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के लिए एक अलग रक्षा नीति तैयार किए जाने के बाद कोई भी भारत की सीमाओं और इसकी संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने से पहले कोई अलग रक्षा नीति नहीं थी। या तो ये विदेश नीति थी जो रक्षा नीति को निर्देशित किया करती थी, या विदेश नीति रक्षा नीति के साथ ओवरलैप होती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज इस प्रधानमंत्री मोदी की पहल के कारण कोई भी भारतीय सीमाओं और संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता। पंजाब कांग्रेस में लगी आग में घी पड़ गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखा है और इसमें कहा है कि पार्टी हाईकमान पंजाब सरकार के कामकाज और राज्य की राजनीति में जबरन दखल दे रही है। इस खत के सामने आने के बाद पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत आनन फानन में चंडीगढ़ पहुंचे हैं। उधर सिद्धू ने भी शनिवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मुलाकात की है। बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खत में नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। और कर्नाटक में बीजेपी के भीतर नेताओं के विद्रोह का सामना कर रहे मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने शुक्रवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने बैठक के दौरान खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा देने की पेशकश की है। सूत्रों का कहना है कि अब ये बीजेपी आलाकमान को तय करना है कि उसे इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं। कहा जा रहा है कि अगर आलाकमान नेतृत्व बदलने का फैसला करता है तो 26 जुलाई तक इसमें बदलाव कर दिया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका ने लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान जिस महिला के साथ अभद्रता हुई थी उससे मुलाकात की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्ता की भरपूर दबंगई के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा, गुंडागर्दी, छिनैती से लेकर मारपीट की घटनाएं हुई थी। लखीमपुर खीरी जिले की पसगमा ब्लॉक से समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख की उम्मीदवार रितु सिंह की प्रस्तावक महिला से बदसलूकी का मामला जब सोशल मीडिया पर चर्चित हुआ था तो इससे सरकार बुरी तरह घिर गई थी और उसे स्थानीय पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। आज पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिससे पहले से ही आसमान छू रहे पेट्रोल के दाम और ऊपर चले गए हैं। इस दौरान डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें, पेट्रोल अब तक के सर्वोच्च कीमत पर बिक रहा है, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 97 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये पर पहुंच गया है और डीजल 99 रुपये के करीब है। बता दें, 20 राज्यों में अब पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो चुकी है। मालूम हो कि 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य मिलकर 60% का कर वसूलते हैं और डीजल पर 54% का। केंद्र 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपये 90 पैसे वसूल कर रहा है और डीजल पर 31 रुपये 80 पैसे। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब देश में जंग होगी। ये पूछे जाने पर कि आंदोलन कितना चलेगा, टिकैत ने कहा ये तो सरकार बताएगी, क्योंकि किसान तो वापस नहीं जाएगा। किसान नेता ने कहा कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत बुलाई गई है। आगे के बारे में फैसला उसमें लिया जाएगा और तब तक के लिए सरकार के पास 2 महीने का वक्त बचा है। इसके बाद टिकैत ने यह बयान दिया कि ऐसा लग रहा है कि देश में अब जंग होगी, युद्ध होगा। अफगानिस्तान में चल रहे मौजूदा संघर्ष को लेकर वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान को जमकर रताड़ा है। गनी ने शुक्रवार को पाकिस्तान की सेना पर तालिबान की मदद करने का आरोप लगाया।
गनी ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान से 10,000 जिहादी लड़ाके बीते महीने अफगानिस्तान में घुस चुके हैं और पाकिस्तान तालिबान को इस बात के लिए मनाने में फेल रहा है कि ये कट्टरपंथी संगठन संजीदा होकर शांति वार्ता में भाग ले। हालांकि इमरान ने गनी के इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अफगानिस्तान के हालात के लिए पाकिस्तान को दोष देना गलत होगा। दोनों ही नेता ताशकंद में आयोजित मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संपर्क चुनौतियों और अवसर नाम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। ताशकंद में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच तालिबान को लेकर हुई कहासुनी के बाद अब पाकिस्तान में आज से आयोजित होने वाले अफगान शांति सम्मेलन को टाल दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने इसमें शामिल होने में अनिच्छा जाहिर की है। ये सम्मेलन 17 जुलाई से 19 जुलाई तक होने वाला था। खैबर पख्तूनख्वा के डासू में 14 जुलाई को बस में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 9 चीनी नागरिक शामिल थे। पहले तो पाकिस्तान ने इसको एक बस दुर्घटना बताया, लेकिन बाद में उसने कहा कि हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन ने इस हमले में मारे गए चीनी नागरिकों के बाद सख्त रवैया अख्तियार किया है और साफ कहा कि इस मामले के दोषियों को तुरंत सजा दी जाए। वहीं इस हमले के बाद चीन और पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है और इस बीच अब चीन ने पाकिस्तान में अपनी महत्वाकांक्षी योजना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के संयुक्त समन्वय समिति की बैठक को भी स्थगित कर दिया है। इसकी जानकारी पाकिस्तान में CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने दी है। उन्होंने कहा कि अब यह बैठक ईद के बाद होगी, हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।